बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज 5 फरवरी 2025 अहम तरीन दिन है। एक जानिब तो पूरी पाकिस्तानी कौम तमाम तर सियासी वाबस्तगियों को बालाए ताक रखकर यौम यकजहती कश्मीर मना रही है, तो वहीं दूसरी जानिब ये हुकूमत, ये निज़ाम इस कदर बौखलाया हुआ है कि इन्होंने यौम यकजहती कश्मीर को भी नहीं बख्शा। एक जानिब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर बदतरीन क्रैकडाउन का बाज़ाब्ता आगाज़ हो चुका है और आज जो डेवलपमेंट्स हुई हैं वो बड़ी अनफॉर्चुनेट है। एक बड़ा क्लियर कट मैसेज पाकिस्तान की हुकूमत ने गालिबन इंटरनेशनल कम्युनिटी को भेज दिया है कि हम जब एहतजाज कर रहे हैं और हम यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं कि कश्मीर में आज़ादी नहीं है, मकबूजा वादी के अंदर लोग अपनी मर्जी से बोल नहीं सकते, अपनी मर्जी से एहतजाज नहीं कर सकते, तो ऐसे एहतजाजों पर सिर्फ और सिर्फ अपनी गंदी सियासत के लिए ये हुकूमत और मरियम सरकार जो है वो धावा बोलती है, तो ये चीज़ बहुत काबिले फ़िक्र है। और इस हवाले से कुछ चीज़ें हैं जो आपके सामने रखनी है, लेकिन हुकूमत जो है उसके लिए ओवरऑल अगर हम देखें तो इंटरनेशनली मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं और लगातार इन मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। अब 5 फरवरी आज हुकूमत के लिए अमेरिका से एक नया सरप्राइज आया है और हुकूमत पर एक और लावा फटा है। इस हवाले से डिटेल्स आपके सामने रखनी है। जबकि दूसरी जानिब नून लीग जो है वो किस तरह से अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ा मार रही है और इस वक्त नून लीग की हुकूमत है ही नहीं और मुख्तरा की हुकूमत है। घर का भेदी अंदर की खबर कैसे ले आया है, हवाले से भी डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। सारी खबरें जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपको मालूम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज एहतजाज किया और कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले दीवान मोहिउद्दीन ने आज लाहौर में कश्मीर डे मनाने का एहतमाम किया। तकरीब में पीटीआई लाहौर के सदर शेख इम्तियाज़ महमूद और चीफ ऑर्गेनाइज़र जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आलिया हमज़ा, उन्होंने शिरकत की। शेख इम्तियाज़ महमूद ने 8 फरवरी के एहतजाज के हवाले से जो हिकमत अमली है ऑब्वियसली, और आलिया हमज़ा जो हैं वो आपको पता है कि इस वक्त बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, और आलिया हमज़ा साहिबा जो हैं वो और इस वक्त पीटीआई की जो लीडरशिप है, चाहे खैबर पख्तूनख्वा में जुनैद अकबर हो या फिर पंजाब के अंदर आलिया हमज़ा, ये किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ करने पर भी तैयार नहीं है, किसी भी तरह से मसलहत का शिकार होने के लिए भी तैयार नहीं है और ये डटे हुए हैं। लेकिन इस हुकूमत ने क्या किया, देखिए इससे पहले हमने देखा कि मुसलमानों के साथ जो जुल्म हो रहा है उसके ऊपर जब एहतजाज किया जाता था डी चौक पर, तो उस एहतजाज को भी ये हुकूमत कुचलने की कोशिश करती थी। ऑल्दो जिस मुल्क को हम रिकग्नाइज नहीं करते उस मुल्क के खिलाफ एहतजाज की भी इजाज़त नहीं। और अभी आप रिसेंटली देखें कि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया आया, उसमें भारत जो है उसकी मिलिट्री लीडरशिप को मुंह तोड़ जवाब दिया गया, ठीक है, और ये बताया गया कि पूरी कौम जो है वो यूनाइटेड है। भारत जैसे जो मुल्क पाकिस्तान की तरफ बुरी नज़र रखते हैं उनके खिलाफ भी और दहशतगर्दी के खिलाफ भी। और ये जो कश्मीर का कॉज है ना, ये पाकिस्तान का एक सियासत को बालाए ताक रखकर बहुत ऊपर की चीज़ है। अब इस चीज़ को जब आप गंदी सियासत की नज़र करते हैं तो फिर दुख होता है। आज नाज़रीन इकराम ये हुआ है कि चीफ ऑर्गेनाइजर पीटीआई पंजाब आलिया हमज़ा मलिक और मेंबर आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली गुलाम मोहिउद्दीन दीवान को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की बड़ी तादाद जो है वो पीपी 148 के मरकजी दफ्तर जो है मिसरी शाह पहुंची और वहां पर पुलिस जो है उसने बड़ी तादाद के अंदर, हम देख रहे थे कि विमेन पुलिस एहलकार जो है, फीमेल एहलकार भी और बाकी पुलिस की नफरी जो है वो भी वहां पर पहुंचाई गई। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एक है कि ये मैसेज अब गालिबन ये हुकूमत देना चाहती है, मतलब हम किस मुंह से ये बात करें कि जी भारत के अंदर राइट टू असेंबल नहीं है, भारत के अंदर एक जगह इकट्ठे होकर डेमोन्स्ट्रेशन नहीं हो सकती, भारत के अंदर मकबूजा वादी के अंदर जी ये काम हो रहा है, ये काम हो रहा है। जब आप उसके हक में आवाज़ उठ रही है, मकबूजा वादी के मजलूम लोगों के हक में, उन लोगों को भी आप इस तरह से ये मैसेज दे रहे हैं। अब इसे इंटरनेशनल मीडिया कैसे उठाएगा, इसे भारतीय मीडिया कैसे उठाएगा, लेकिन ये बेसिकली ना फ्रस्ट्रेशन है। इस वक्त क्रैकडाउन शुरू हो चुका है, बलूचिस्तान के अंदर क्रैकडाउन खुलकर इन्होंने शुरू कर दिया हुआ है। क्वेटा का पीटीआई का दफ्तर, वहां पर जो मामलात हुए, अब आप ये देख लें कि इस वक्त पीटीआई ने इवन रेहाना इम्तियाज़ डार साहिबा जो है आयरन लेडी, ख्वाजा आसिफ जिनकी सीट पर काबिज है, हारी हुई सीट के ऊपर ख्वाजा साहब जो है उन्होंने हल्फ उठाया और फिर वजीर दिफा बन गए हमारे। अब उन्होंने 8 फरवरी को सियालकोट में जलसे के लिए इजाज़त के लिए एप्लीकेशन लिखी हुई थी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इजाज़त से इनकार हुआ है और ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो भाग गए हैं। तो अब रेहाना डार साहिबा जो है उन्होंने अपनी पूरी टीम के साथ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला कर रहे हैं। तो पीटीआई भी, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि पीटीआई भी किसी तरह से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। ऑल्दो ये तमाम तर चीज़ें क्रैकडाउन, और आप ये भी देख लें कि एक और डेवलपमेंट ये हुई है कि तहरीक इंसाफ ने 8 फरवरी को मीनार पाकिस्तान पर जो जलसे का प्रोग्राम बनाया है, आलिया हमज़ा साहिबा की मुमकिन गिरफ्तारी से बचने के लिए हाई कोर्ट से रुजू का मामला, आलिया हमज़ा की फौरी हिफाजती जमानत करवाने की ख्वाहिश
आज पूरी नहीं हो सकी और रजिस्ट्रार ऑफिस ने आलिया हमजा की दरखास्त काबिल समात होने पर एतराज़ आयद कर दिया। जस्टिस फारूक हैदर आलिया हमजा की दरखास्त पर कल बतौर एतराज़ केस समात करेंगे और ये नाज़रीन कराम आप देखें कि एतराज़ात किए जा रहे हैं हिफाजती ज़मानतों के केसेस के ऊपर और ये सब कुछ। ऑल्दो इस वक्त नून लीग जो है वो कठपुतली है और बल्कि सुहेल वड़ाइच साहब नून लीग के करीब भी हैं और नवाज शरीफ साहब का भी बहुत कुर्ब हासिल है, पॉलिटिक्स को समझते भी हैं। तो उन्होंने एक कॉलम लिखा और मोहसिन नकवी साहब जो हैं उनके भी बहुत करीब हैं, तो कहते हैं कि फिर वही हो रहा है, क्वेश्चन मार्क आगे उन्होंने लगाया। कहते हैं कि किसी भी मुल्क की आवाम की खुशियों और आदर्शों का तर्जुमान सिर्फ और सिर्फ आइन होता है। आइन ही मुल्क और आवाम की मंजिल का तयन करता है। हमारा मुल्क पाकिस्तान खुशकिस्मत है कि इसके पास मुतफ़िक़ा जमहूरी और इस्लामी आइन तहरीरी शक्ल में मौजूद है। 1973 का आइन दुनिया का पहला आइन था जिसमें कायद-ए-आज़म और इल्लामा इक़बाल के रहनुमा उसूलों और आवाम की ख्वाहिशात की रोशनी में इस्लाम और जमहूरियत को मिलाकर चलने की एक नई राह मुतय्यन की गई थी। अब इस सब के अंदर सुहेल वड़ाइच साहब ने जो बातें लिखी हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। कहते हैं कि आजकल फिर से नए सूबे बनाने के मशवरे दिए जा रहे हैं। कभी गेट नंबर 4 पर और कभी पिंडी में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान मौजूदा तरीक़ाकार से नहीं चल सकता, बड़े फैसले करने पड़ेंगे। ये अफवाहें भी सुनने में आती हैं कि बड़े बड़े ताजिर बंद दरवाज़ों के पीछे ये कहते हैं कि इस मुल्क में जमहूरी निज़ाम नहीं चल सकता, सियासतदान मुल्क चलाने के अहल नहीं, ये मुक़तदरा ही है जो अपनी ताकत और क़ुव्वत नाफिज़ा से इस मुल्क को सीधा कर सकती है। बड़े बड़े मुदब्बिर आदादो शुमार से 18वीं तरमीम के खिलाफ दलाइल देकर ये कहते हैं कि सूबे अमीर और फेडरेशन और मुक़तदरा गरीब हो चुके हैं, 18वीं तरमीम को ख़त्म करने से ही मसाइल हल होंगे और ये तमाम तर चीज़ें। कहते हैं कि तजादिस्तान का मसला यह है कि खवास हों या आवाम सब समझने लगे हैं कि मुल्क चूरन से चलेगा। कुछ का यकीन है कि शॉर्टकट बेहतरीन रास्ता है और इस तरह की सुहेल वड़ाइच साहब ने पूरी एक जो चीज़ें हैं ना वो बड़ी तफसील में बयान करके लिखी हैं। लेकिन कहते हैं कि आज की मुक़तदरा काफ़ी बाशऊर है, अभी तक उसने जमहूरियत का आइनी गिलाफ फाड़ा नहीं है। यानी जमहूरियत जो है उसका एक सिर्फ ऊपर ना जैसे आप कहते हैं खाल ओढ़ी हुई है, वो पीछे बैठे निज़ाम तो चला रहे हैं लेकिन आइन के मद्दे मुकाबिल आए बगैर। ये रवैया माजी से कहीं बेहतर है लेकिन ये आर्जी इंतज़ाम तो हो सकता है, दायमी नहीं। इसी मामले का असल हल सिविलियन हुकूमत को तमाम आइनी इख्तियारात देना और इसकी सलाहियतों में कमी को दूर करने के लिए मौसर तरतीब है। ये हुकूमत जैसी भी है इसके कानूनी और आइनी जवाब पर जो भी सवाल हो, वाहिद रास्ता यही है कि इस हुकूमत को अपोजिशन और मुक़तदरा दोनों काम करने दें ताकि मुल्क में इस्तेहकाम और अमन का दौरा हो। लेकिन इसके साथ ही साथ सुहेल वड़ाइच साहब ने यही लिखा है कि इस वक्त मुल्क में वही हो रहा है जो पिछले 75 साल से होता आया है और कहते हैं कि आज भी लोग इस गुमराही का शिकार हैं। पिछले 75 साल से यही गलती दोहराई जा रही है, पहले भी यही होता रहा और आजकल फिर वही हो रहा है। यानी ऑब्वियसली इन्होंने कहा है कि जो खुफिया ताकतें हैं इस वक्त मुल्क के अंदर, वो इस वक्त पूरे के पूरे मुल्क को चला रहे हैं और मुल्क के लिए जो बड़े बिगाड़ का बाइस जो चीज़ें बन रही हैं और तमाम तर मामलात जो हैं वो इस वक्त किसी और के कंट्रोल में है। तो सुहेल वड़ाइच साहब ने तो इसका हल ये बताया कि अपोजिशन और मुक़तदरा जो है वो इस हुकूमत को स्पेस दें। लेकिन असल में आई थिंक कि ये एक चार्जशीट भी है इस हुकूमत के ऊपर और इस हुकूमत की क्रेडिबिलिटी के ऊपर भी और इस हुकूमत के तमाम तर उमूर के ऊपर भी। ये चीज़ आप याद रखिएगा कि ये हुकूमत दरअसल ये हुकूमत नहीं चला रही और इस हुकूमत को कोई और चला रहा है और उसी तरीके से चला रहा है जिस तरह से वो हमेशा चलाते आए हैं। अच्छा, अब एक और डेवलपमेंट बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप का हामी मीडिया आउटलेट है फॉक्स न्यूज़, ठीक है। अमेरिका में तमाम मीडिया आउटलेट्स ट्रंप के खिलाफ थे और इस आउटलेट को ट्रंप की पार्टी बहुत रिगार्ड करती है। फॉक्स न्यूज़ ने इमरान खान साहब और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान मुमासलत पर एक आर्टिकल लिखा परसों और मैंने कहा था कि ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन तक जाएगा। अब क्या हुआ जी, जो विल्सन ये वही शख्स हैं जिनसे मोहसिन नकवी मिले और इस मुलाकात को बड़ी अहमियत दी गई और जो विल्सन की इंपॉर्टेंस के ऊपर हमें दर्स दिए गए। फिर उसी जो विल्सन ने लिखा था फ्री इमरान खान। अब वो जो फॉक्स न्यूज़ का आर्टिकल है वो अपना काम करना शुरू हो चुका है और जो विल्सन जो है उन्होंने फॉक्स न्यूज़ के उस आर्टिकल को शेयर किया है और कहते हैं कि इंपॉर्टेंट पीस बाय फॉक्स न्यूज़ और इमरान खान, while I have many disagreements with Mr. Khan, the Pakistani government should not be jailing its political opponents. Free इमरान खान। कहते हैं कि मुझे इमरान खान से कुछ इख्तलाफात ज़रूर होंगे लेकिन किसी भी तरह से पाकिस्तान की हुकूमत को अपने सियासी मुखालिफिन को जेल में नहीं डालना चाहिए और ये पीस जो फॉक्स न्यूज़ ने लिखा है ट्रंप और इमरान खान के दरमियान मुमासलत पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इमरान खान को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। आवाज़ें उठना शुरू हो चुकी हैं और अब ट्रंप की जो पार्टी है उसके अंदर भी बातचीत जो है, बाज़गश्त जो है वो शुरू हो चुकी है इमरान खान की रिहाई के लिए और फॉक्स न्यूज़ का आर्टिकल अपना काम शुरू कर चुका है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।